किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, दिन मंगलवार कार्यक्रम फोन इन, और फोन इन कार्यक्रम का विषय गेहूं फसल में खरपतवार नियंत्रण और अन्य देखभाल। इस विषय पे हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनोद कुमार, जो कि उपमंडल कृषि विकास अधिकारी गुला, जिला कैथल हैं, और डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। और हमारे स्टूडियो का जो फ़ोन है 221 322 221 322। मोबाइल से फ़ोन करने वाले भाई या कुरुक्षेत्र ज़िला से बाहर से फ़ोन करने वाले भाई, इस फ़ोन नंबर से पहले कुरुक्षेत्र का STD कोड ज़रूर लगावें। कुरुक्षेत्र का STD कोड आपको पता ही है 01744 01744। तो बिना किसी देरी के आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से आप संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। और आज के फ़ोन इन कार्यक्रम के लिए हमारा नंबर रहेगा, किसान भाई नंबर नोट कर लें, 01744 STD कोड 221322। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज के फ़ोन इन कार्यक्रम का हमारा विषय रहेगा गेहूं फसल में खरपतवार नियंत्रण एवं अन्य देखभाल। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी, उपमंडल कृषि विकास अधिकारी गुला, जिला कैथल से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई, और सभी किसान भाइयों को मेरी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा आप जानते हैं कि गेहूं जो है रबी मौसम की एक अहम फसल है और आजकल अपनी बढ़वार की अवस्था में है। समय की बिजाई पूरी हो चुकी है, थोड़ी बहुत पछेती बिजाई रह रही है, वो किसान भाई जैसे जैसे खेत खाली होंगे या करना चाहेंगे करेंगे। तो ये जो समय की बिजाई हमारी चल रही है, यह अब बढ़वार कर रही है। लगभग कई किसान भाइयों ने तो अगेता पानी भी लगा लिया जो था उसमें। तो इस दौरान ये देखा जाए कुछ मौसमी खरपतवार भी बढ़वार कर रहे हैं फसल के साथ साथ जी। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मौसमी खरपतवार हैं कौन से जो रबी मौसम में गेहूं की फसल के साथ साथ बढ़वार करें, जिससे समय पर उनकी रोकथाम करी जा सके। वीरेंद्र भाई, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, क्योंकि आज हमारी जो समय की बिजाई थी या जो 25 अक्टूबर से जो हमारी बिजाई गेहूं की शुरू हुई थी, वो अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। और क्योंकि डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी, एक फ़ोन कॉल है जी। हेलो, राम राम जी। राम राम जी, आपका नाम? भाईजान, मेरा नाम मुस्तकीम है, गांव से आमगढ़, जिला करनाल। हाँ जी, मुस्तकीम जी, आपका स्वागत है। अपना प्रश्न करें। हाँ जी, प्रश्न पूछे, आप क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? अच्छा जी, डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ, डॉक्टर साहब लाइन पे हैं मेरे साथ। डॉक्टर साहब जी, सर जी एक जानकारी दोगे? किस चीज़ की जी? सर ये ऐसा है, मतलब ये उम्र तो मेरी 60-63 साल आ गई। हाँ हाँ। तो मेरा सवाल थोड़ा है खटका है, इसके बारे में कोई जानकारी दोगे या खेती के बारे में? नहीं, देखो, जो खेती का हमारा विषय खेती का जो प्रश्न है ना, आज आप उसके बारे में गेहूं फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर साहब भी इसी के बारे में बात करना चाहेंगे। आप जो भी रबी की फसलें हैं, चाहे उसमें सरसों है आपके, चाहे गेहूं है, चाहे आपने आलू लगाया है, आप इनके बारे में कोई प्रश्न करें, हम प्रश्न का जवाब देंगे। आपका खेती संबंधित कोई प्रश्न तो बताइए आप। नहीं, खेती का ही है सर जी। हाँ, बताइए। बोले सर जी। है मतलब ये सालों, मतलब कोई भी किसी चीज में कोई भी दवाई नहीं पड़ा करते यार, फसल बढ़िया हो गई थी जी। बिना दवाई के बारे में बताओ सर जी। ये पब्लिक परेशान हो रहा है ना,
ठीक है डॉक्टर साहब। नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, लेकिन हमारा जो कृषि का एक जो सिनेरियो है ना वो लगातार बदल रहा है। ज्यों जब आपने जैसे प्रश्न किया कि पहले हम कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करते थे या हम कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं करते थे, तो उस समय हमारी पैदावार जो थी ना, हम भुखमरी के कगार पे थे। और तब हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने आप सब किसान भाइयों के साथ मिलके प्रयास किए, ऐसी किस्में ईजाद की जिन्होंने बहुत अच्छी पैदावार दी। हरित क्रांति का दौर आया है, तब हम स्वावलंबी हुए। अगर उससे पहले क्या था कि देश जो था अपने खाद्यान्न के लिए, हमारे देश के नागरिकों की भूख मिटाने के लिए बाहर के देशों पर निर्भर रहता था। लेकिन आप लोगों की मेहनत से, हमारे कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत से ऐसी ऐसी किस्में निकाली गई, ऐसी ऐसी दवाएं निकाली गई जिन्होंने खरपतवार नियंत्रण किए, जिन्होंने कीट नियंत्रण किया, और ऐसी ऐसी खादें दी गई जिन्होंने हमारे खेत के अंदर उपज को बढ़ाया, उत्पादन को बढ़ाया। और आज हम अपने, अगर मैं बात करूं खाद्यान्नों के बारे में, तो हम पूर्ण रूप से स्वावलंबी हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल जायज है कि हम आज बिल्कुल केमिकल फार्मिंग पे आ गए हैं, कि रासायनिक खेती हम करने लगे हैं। लेकिन अब सरकार ने एक नया कॉन्सेप्ट भी दिया है कि हम धीरे धीरे अब प्राकृतिक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं। और डॉक्टर साहब, हो सकता है उस समय के दौर के अनुसार जब खेत नए नए खाली तैयार हुए थे, जंगल कटे थे और उसमें आए थे खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो उसमें उस समय के जंगली खरपतवारों को रोकने के लिए शायद उस समय यही एक तरीका हो हरित क्रांति के दौरान। और आज आप जैसा बता रहे हैं कि प्राकृतिक खेती की तरफ हम दोबारा प्रयास हम कर रहे हैं, लगातार सरकार प्रयास कर रही है उस चीज के लिए। उत्पादन अच्छा हो गया है, उस दिशा में हम आप बहुत जल्दी, मुस्किन जी, आपकी ये बहुत जल्दी हम आपकी शिकायत को दूर करने वाले हैं। ठीक है, हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से खरपतवार उस वीरेंद्र भाई, जैसा कि प्रश्न पूछा आपने, गेहूं हमारी बहुत मुख्य फसल है, और जिन किसानों ने 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक अपनी बिजाई पूरी कर दी थी, उन लोगों ने अपना पहला पानी भी लगा दिया है। तो पहले पानी के साथ साथ हमारे गेहूं की फसल के अंदर बहुत सारे खरपतवार जम जाते हैं, चाहे वो हमारी संकरी पत्ती के हों या हमारी चौड़ी पत्ती के हों। जी, तो ऐसे में डॉक्टर साहब ये देखा जाता है, जैसे संकरी पत्ती में तो मंडूसी जो है एक आम खरपतवार गेहूं की फसल का माना जाता है, जिसका यूं कहते हैं कि भाई इसका तोड़ तो जो जीरी की फसल है, धान की फसल है, उसमें भी नहीं हो पाया कि वो खेत में इतने दिन पानी रहे, फिर भी नहीं। पर अब क्या होगा, पर इस पे चर्चा करने से पहले डॉक्टर साहब एक फोन कॉल है। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपका नाम? विकास कुमार बोल रहा है। विकास कुमार जी, कौन से गाँव से? मैं जिला सहारनपुर से। विकास जी, आपका स्वागत है, और अपना प्रश्न करें। सर, प्रश्न ये है कि आप गेहूं बोए थे। क्या बोले थे? गेहूं बोए थे। जी। कब बोया था? मैं 9 तारीख में बोए थे जी। 9 नवंबर को? हाँ जी। अच्छा जी। तो क्या नाम, बहुत छिद्दे जमे जी। छिद्दे जमे, अच्छा, ठीक है। तो बीज आपके घर का था या आपके कहीं बाजार से लेके आए थे आप? बाजार से लेकर आए थे जी। ये छिंटा बोया था, ड्रिल कराया था, या सुपर सीडर से बोए थे? डाई डाली थी जी। नहीं, डाई तो डाली थी, छिंटा विधि से बोए थे या ड्रिल करवाई थी, या आजकल सुपर सीडर चला हुआ है उससे? देखो, उसमें कोई ना कोई कारण रह सकता है आपका, चाहे उसमें मॉइस्चर की नमी की कमी हो खेत के अंदर, या बीज की गहराई कम हो, जैसे आपने ड्रिल से बोया है, आपने बीज ऊपर छोड़ दिया हो, या गहरा ज्यादा चला गया हो बीज, कई कारण हो सकते हैं, नमी की कमी हो उसके अंदर, तो कई कारण हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको सुझाव ये है, जैसे ही आप पहला पानी लगाओगे तो पहले पानी से जस्ट पहले या पानी देने के पश्चात आप उसमें एक बार छींटा मार दें, 10-20 किलो सीड और लेके ना, उसी किस्म का आप छींटा मार दें पहले पानी पे। तो वो जो हमारी अब हो गया फसल, वो धीरे 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 उस फसल का जो अपने पहले फसल बो रखी है उसके साथ धीरे धीरे कंपनसेट हो जाएगी। उसमें थोड़ा खाद की मात्रा थोड़ी अलग डाल देना आप, ताकि वो लास्ट तक जाके उसके साथ मिल जाए। डीएपी तो आपने डाला ही हुआ उसके अंदर, ठीक है। तो आप, मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप जब भी उसके अंदर यूरिया डालो फसल में, अगली बार जब डालोगे तो उसको छोटी छोटी डोज में डालना, बांट के डालना, इकट्ठा एक कट्टा मत डालना। उसमें आप 15-20 किलो 15-20 किलो 15-20 किलो करके उसको 3 डोजेज में डिवाइड कर देना, ताकि जो फसल आप बाद में बो रहे हो, जो गेहूं आपने बाद में बोया है, उसको भी नाइट्रोजन की मात्रा, उसको भी खुराक मिल जाए। अच्छा जी। और डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो तरीका आपने बताया, दवाई कौन सी डाल रही है? दवाई तो बीज का जो उपचार है ना, वो तो जैसे आप बाजार से लोगे तो उपचारित बीज ही मिलता है आपको, तो लेकिन जो खड़े पानी में अगर आप छिट्टा मारोगे तो उसमें ऐसे ज्यादा दवाई की आवश्यकता नहीं होता। अगर बाजार से लेकर तो बीज ट्रीटेड ही मिलता है आपको, उपचारित बीज मिलता है आपको हमेशा। और स्वस्थ बीज का चुनाव करना आप, अगर घर का बीज भी डालना पड़े तो आपको जरना लगा के अच्छा बढ़िया बीज डालना उसके अंदर आपको। जी। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे गुल्ली डंडे की रोकथाम के लिए,
तो जो खरपतवार मैं बता रहा था वीरेंद्र भाई कि अगर संकरी पत्ती की बात करूं तो हमारा फ्लैरिस माइनर, जिसको मंडूसी बोलते हैं, गुल्ली डंडा बोलते हैं, बहुत ही आम हमारा खरपतवार है, जो कि मेजर रूप से पिछले 20 वर्षों से हमें सभी कृषि वैज्ञानिकों को, कृषि अधिकारियों को और सभी किसान भाइयों को बड़ी भारी रूप से परेशान भी करता है। और उसकी रोकथाम के लिए किसान भाई अतिरिक्त खर्च भी करते हैं और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स जो मार्केट में आते हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। अगर संकरी पत्ती के साथ साथ अगर मैं चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों की अगर चर्चा करूं तो हमारा बथुआ है, जंगली पालक है, हिरणखुरी है, कृष्ण नील है, इस प्रकार के जो खरपतवार हैं चौड़ी पत्ती के, वो भी हमारी गेहूं की फसल में आक्रमण करते हैं इस मौसम में। साथ साथ मैं आप किसान भाइयों को इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि खरपतवारों का नियंत्रण किस समय करना चाहिए जी। तो किसान भाई इस महत्वपूर्ण बात को नोट कर लें कि हमें खरपतवारों का नियंत्रण उसी समय करना चाहिए जिस समय हमारी मुख्य फसल का सबसे ज़्यादा फुटाव का समय हो। सबसे ज़्यादा अगर फुटाव के समय पर अगर हमारे खरपतवारों ने उस खेत के अंदर हमारी मुख्य फसल का पोषक तत्वों के लिए कंपटीशन कर दिया तो जो सप्लाई, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी मुख्य फसल को मिलने थे वो खरपतवार ले जाएंगे और हमारी मुख्य फसल के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका हमेशा रहती है। तो और हमारी मुख्य फसल जो है वो हमेशा दब जाती है। तो इसीलिए कृषि वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि जैसे ही किसान भाई 21, 22, 25 दिन तक जब पहला पानी लगाते हैं, पहले पानी के बाद जैसे ही हमारे खेत बत्तर आते हैं, जो वो समय हमारा 30 से 35 दिन के बीच का होता है, उस 30-35 के दिन के दौरान ही अगर मंडूसी जम जाती है, हमारा जो फ्लैरिस माइनर निकल जाता है और उसकी अवस्था 1 या 2 पत्ती की होती है, तो उस समय जो कृषि वैज्ञानिकों द्वारा, कृषि अधिकारियों द्वारा जो जिन दवाओं की सिफारिश की गई है, अगर उन दवाओं की सिफारिश के अनुसार हम दवाइयों का स्प्रे करें, समय पर स्प्रे करें, अतिरिक्त उचित पानी का इस्तेमाल करें और उचित हम नोजल का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी इस फोन कॉल के बाद। जी हेलो, नमस्कार जी। आपका नाम? बलदेव सिंह है जी। बलदेव सिंह जी, गांव का नाम? सारसा गांव। सारसा से। हाँ जी बलदेव जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। हाँ जी, मैं कणक बीज रखे थे जी। अच्छा जी। और जान भी ठीक ठाक। ठीक, कौन सी है? अच्छा, वो आज 303। हाँ 303। अच्छा जी। हाँ, वो मैं पहला पिछला नहीं जमी नहीं। अच्छा। हाँ ठीक जम गई, इसलिए अगली दवाई का बारे में पूछ रहे कितना। हाँ, पिछली बार आपका आया था फोन के, भाई मेरे ख्याल में कह रहे थे आपके भी बड़ी दबसी का चल रही है, निकलने लग रही है। हाँ निकली, थोड़ी लेट निकली, पर अब ठीक है, अब संतुष्ट हो आप? हाँ ठीक है जी। अच्छा, अब आप आगे के लिए मार्गदर्शन चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से, भाई अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब बड़े हमारे नियमित श्रोता हैं और जुड़े हुए किसान हैं जिनके अक्सर फोन के माध्यम से अपनी समस्याएं रखते हैं। बलदेव सिंह जी, आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए 4-5 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो समय की बिजाई, उचित किस्मों का चुनाव, बीज का उपचार, समय की बिजाई, समय पर खरपतवार नियंत्रण, खादों का सही प्रबंधन, समय पर सिंचाई। अगर आप इन 5-6 फार्मूलाज को अगर आप काबू कर लोगे, 5-6 फार्मूलाज को आप लगा लोगे, तो मैं नहीं समझता कि आपका जो ये फसल है उसका उत्पादन आपको अच्छा नहीं मिलेगा। आपने समय पे बिजाई करी है, आपने बहुत अच्छी किस्म का चुनाव किया है, बीज को आपने उपचारित भी किया है, आपने जब फसल को बोया है तो आपने खादों का इस्तेमाल भी बढ़िया किया है। तो अब जब आपकी गेहूं पूरी अच्छी तरह जाम गई है तो जब पहला पानी भी जो है 21 से 25 दिन पे ही लगाना, और जब आपका खेत बत्तर आ जाए तब उसके अंदर यूरिया खाद की आप पहली डोज डालना, ठीक है। और अगर खरपतवार आपके खेत में मौजूद है तो समय पर उन खरपतवारों का नियंत्रण अवश्य करना, चाहे वो मंडूसी की बात हो, क्योंकि आपके क्षेत्र में सारसा की जहाँ तक बात मैं समझता हूँ, सारसा में मंडूसी बहुत ज़्यादा होती है। तो और आपका ये बहुत ही मेजर वीड है आपके यहाँ। तो जो भी कृषि वैज्ञानिकों ने सिफारिशें की हैं आपके लिए दवाओं की, चाहे वो क्लोडिनोफॉप नामक दवाई हो, चाहे सल्फोसल्फ्यूरान हो, चाहे पिनॉक्साडान हो, चाहे वो लीडर हो या टॉपिक हो या एक्सिल हो, जो भी दवाई हमारी सिफारिशुदा है उन दवाओं की जो है आप प्रॉपर मात्रा, उचित मात्रा का उचित पानी से स्प्रे करें और समय पर स्प्रे करें तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। क्या डाला था? डीएपी। हाँ, डीएपी तो डालना ही डालना चाहिए। वो तो आपने नीचे दे दिया होगा। आपके जीवन, अगर पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करना है तो आपको लगभग 24 किलो शुद्ध फास्फोरस की आवश्यकता होती है, और वो 24 किलो शुद्ध फास्फोरस जो है हमें 1 कट्टे से डीएपी के मिल जाता है। आपने बहुत अच्छा किया, आपने अब उचित मात्रा में खाद डाला।
किला में इकट्ठा पाया। जी बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। हाँ जी, ये कड़क वो 7 बजे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक किया आपने ये। तो डॉक्टर साहब सही समय तो ये है कि 30 से 35 दिन के फासले पे जो है छिड़काव करें। जब एक यहाँ पर और है, पिछले कुछ वर्षों से समय के साथ साथ परिवर्तन आया है, ये देखने में आ रहा है एक मशीन के जरिए बुआरे के 3 दिन के अंदर अंदर जो है छिड़काव कर रहे हैं मंडूसी की रोकथाम के लिए किसान भाई। तो क्या ये सही है? बिल्कुल, आपने या इसके बाद भी जरूरत पड़ेगी? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। अब क्योंकि नई तकनीकें हमारे सामने आ गई हैं और किसान जो हैं अब सुपर सीडर नामक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जीरो टिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं और हैप्पी सीडर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें फसल अवशेष प्रबंधन में हमारे विभाग द्वारा भी सिफारिश की जाती है कि आप अपनी फसलों का अपने इन सीटू मैनेजमेंट के माध्यम से फसल अवशेषों का प्रबंधन करें। तो उस समय हमारा, क्योंकि सुपर सीडर जो नामक मशीन जो है वो हमारे फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाता है। इस साल काफ़ी इस्तेमाल लोगों ने किया है और साथ साथ मिलाने के साथ साथ वो गेहूं की बिजाई भी करता है। तो अब कृषि वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि जब मंडूसी या फ्लैरिस माइनर का बाद की स्टेज में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल करने के उपरांत भी हम एक संपूर्ण कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसका संपूर्ण हम उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक नई तकनीक का इजाद किया गया। क्यों ना हम उस फ्लैरिस माइनर को, उस गुली डंडे को जामने से पहले कर दे। तो इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने बहुत लंबे समय तक इस विषय पर, इन मॉलिक्यूल्स पे कार्य किया और पिछले 2 वर्षों से हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, हमारे कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 2-3 दवाइयों की सिफारिश की गई है, जिसमें अवकीरा नामक एक दवा है। उस अवकीरा नामक दवा का हम एक मिश्रण के साथ घोल बना के, और अगर बिजाई के लगभग 3 दिन के अंदर अंदर हम अगर हम स्प्रे कर देते हैं शाम के समय, दिन के समय स्प्रे नहीं करना चाहिए, शाम के समय स्प्रे करते हैं, तो उससे हमारे लगभग 90% खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बिजाई के 3 दिन के अंदर, परंतु दोपहर के बाद शाम के समय अगर स्प्रे कर दिया जाए, क्योंकि वो दवा के अंदर कुछ पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं जो कि तेज धूप से उड़ जाते हैं। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि जब भी आप इस प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल करें तो शाम के समय जी। डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा जारी रहेगी जी संदेश के बाद। जी किसान भाइयों, राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 90 और 51% रही। हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों, 9 दिसंबर तक मौसम परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का अनुमान है। दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने तथा रात्रि के तापमान में हल्की गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान किसान भाइयों, हवा में नमी की मात्रा अधिक रहने के साथ कहीं कहीं अल सुबह बहुत हल्की धुंध आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। और साथ ही किसान भाइयों, 8 और 10 दिसंबर को पश्चिम विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण आंशिक बादलवाई रह सकती है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे किसान भाइयों, मौसम खुश्क रहने का पूर्वानुमान है, तो आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई, छिड़काव, निराई और गुड़ाई का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे खरपतवार नियंत्रण में, गेहूं की फसल में और अन्य देखभाल पे, पर चर्चा जारी रखेंगे इस फोन कॉल के बाद भी। जी हेलो। डॉक्टर साहब जी नमस्कार जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम वीरेंद्र है, मेरा गांव बिराखेड़ी, जनपद सहारनपुर से बोल रहा हूँ। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। जी, मुझे गेहूं की 2 वैरायटी लगाई, DBW 303 और DBW 327। अच्छा जी, 303 और 327 जी। लगभग 1 मंथ की बिजाई होगी। अच्छा जी, 1 महीना हो गया बोए हुए? जी हाँ, जब जमीन खुश्क थी, खरपतवार तो उगा नहीं। अच्छा जी। लेकिन पानी लगाने के बाद बहुत छोटा छोटा खरपतवार उग गया, बारीक बारीक। और गेहूं कैसी जामी? गेहूं एकदम टोको टोक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, गेहूं तो अच्छी जामगी पर साथ साथ खरपतवार भी काफी निकली है। अब आप पानी लगने के बाद अब आप सिंचाई के बाद जो आपका तापमान गिरेगा मौसम का, त्यों आपके और खरपतवार भी वहां से जमेंगे। अब जैसे आपने बताया कि लगभग 1 महीना आपके बिजाई का हो चुका है और आपने पहला पानी लगा दिया है
और पहले पानी के उपरांत आपको देखने में आया कि बहुत सारे खरपतवार निकलने आरंभ हो चुके हैं। तो मेरा इस आपको सुझाव है कि जैसे ही हमारे खरपतवार 2 से 3 पत्ती की उनकी अवस्था हो जाती है, आप उनको फ़ौरन कंट्रोल कर दें, चाहे वो आपकी फ्लैरिस माइनर हो, गुल्ली डंडा हो, या आपके चौड़ी पत्ती खरपतवार हों। तो उसके लिए मैं जो दवाइयाँ हैं बताना चाह रहा हूँ आपको। उसके लिए अगर आप जैसे मंडूसी अगर आपके हित में है तो आप उसके लिए सल्फोसल्फुरान है, जिसको लीडर के नाम से बोला जाता है, टॉपिक क्लोरोनोफॉप है, टॉपिक है, पॉइंट है, झटका है, इस प्रकार की एसीएम है। तो इस प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपके चौड़ी पत्ती खरपतवार वहाँ मौजूद हैं तो वहाँ उसके लिए आप हमारी मेटसल्फोरो नाम से दवाई आती है, इसको हम एलग्रिप के नाम से बोलते हैं। एलग्रिप नामक दवाई का भी अगर 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करते हो तो चौड़ी पत्ती जितने भी खरपतवार आपके हैं सब आपके उनका नियंत्रण हो जाता है। वीरेंद्र जी, कौन से खरपतवार हैं, संकरी पत्ती के, पतली पत्ती वाले, या चौड़ी पत्तियों के हैं? वीरेंद्र भाई जी, दोनों ही तरह के खरपतवार हैं। अच्छा, दोनों ही तरह के। तो उसके लिए हमारा एक जो है, अगर आप उसमें लीडर डालते हो दवाई, सल्फोसल्फुरान डालते हो, तो चौड़ी पत्ती के साथ साथ आपकी संकरी पत्ती के खरपतवारों दोनों की रोकथाम हो जाएगी करती है एक ही दवाई से। साथ साथ आजकल हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस भी आए हुए हैं जिनमें 2 दवाओं का मिश्रण किया हुआ है वैज्ञानिकों द्वारा, और बहुत सारी कंपनीज के उत्पाद मार्केट में अवेलेबल भी हैं। तो आप उन दवाओं का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जिससे आपकी एक ही बार की स्प्रे में, एक बार जब आप दवाई डालोगे तो उससे आपकी मंडूसी भी कंट्रोल हो जाएगी, साथ साथ आपके जो अन्य खरपतवार हैं, जो चौड़ी पत्ती खरपतवार हैं, उनका नियंत्रण भी आप कर पाओगे। डॉक्टर साहब, हमारी बात कर रहे थे हम खरपतवार नियंत्रण पे ही जी। तो और कौन कौन से ऐसे खरपतवार हो सकते हैं जिनकी रोकथाम किसान भाइयों को अमूमन आजकल के दौर में करनी चाहिए? वीरेंद्र भाई, मैंने आपको पछेती बिजाई में भी इनका दौर ऐसे ही चलेगा? हाँ वीरेंद्र भाई, जैसे मैंने बताया ना कि क्योंकि हमारा जो कृषि सिनेरियो है, इस सिनेरियो में हमारे यही मुख्य खरपतवार हैं जी। इसमें एक मालवा नाम से खरपतवार और आरंभ हुआ है कुछ वर्षों से अपने इलाके में, लेकिन उसका इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी हमारे है नहीं यहाँ। अगर फिर भी अगर उसका कहीं किसान भाई के यहाँ ऐसा नज़र आता है तो उसके लिए हमारे पास एक एफिनिटी नाम से दवा आती है, एफिनिटी कार्फेंट्राजोन नाम से उसके अंदर टेक्निकल साल्ट है। उसका अगर हम इस्तेमाल 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करें। साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ किसान भाइयों के मेरे पास अब भी फ़ोन आते हैं कि हमने तोड़िया हमारा कटने वाला है, कुछ किसान भाई बताते हैं कि हमने आलू अब हमारा पटने वाला है, तो अब हम अपने खेतों में क्या करें। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि 25 दिसंबर तक अगर हम अपने खेतों के अंदर गेहूं की बिजाई करें तो हम एक अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल से अब भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी तापमान जो हमारा दिन का तापमान लगभग 22 डिग्री के आसपास है और रात का तापमान हमारा 11-12 डिग्री के आसपास है। तो अगर मैं टोटल का करूं तो लगभग 17-18 डिग्री एवरेज तापमान अभी चला हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो गेहूं की बिजाई के लिए इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। तो किसान भाई अब भी अगर उनको वो चाहते हैं कि हमें गेहूं की फसल का ही लेना है तो वो पछेती बिजाई भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक फोन कॉल है जी। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? मैं ईश्वर दयाल बोल रहा जी, गांव सांतरी से जी। हाँ जी ईश्वर दयाल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न करें। प्रश्न तो चलो गेहूं के बारे में कर रहे जी बात। हाँ जी हाँ, गेहूं के हमारे लहसुन में 2 तरियों के कबाड़ है जी, मुंडोसी भी है, चौड़ी पत्ती के भी है। अच्छा, लहसुन में खरपतवार आ गया तो उसके साथ वैसे तो किसान उसके लिए मेरा सुझाव आप ये है, आपके निकटतम कोई भी कृषि अधिकारी जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है या कोई कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वो खरपतवार जो है उसकी पाड़ के वहाँ लेके जाइए। वो उसकी अवस्था देख के आपको सही मात्रा में दवाई आपको का सुझाव दे देंगे। और अभी क्योंकि आपने बताया खरपतवार लहसुन में कुछ आ गए हैं, तो हम यहाँ रेडियो के माध्यम से ये नहीं जान पाएंगे खरपतवार कौन से हैं। हाँ, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव क्योंकि क्रॉप है। अगर सब्जियों के अंदर हमें खरपतवारों का जो नियंत्रण है, दवा का जो इस्तेमाल करना होता है, वो बड़ी सावधानी से करना होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप निकटतम कृषि भी जो उद्यान विकास अधिकारी हैं, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, सैंपल के तौर पे वहाँ लेके जाइए और आप वहाँ से कोई भी दवा रिकमेंड करवाइए और उसका इस्तेमाल करिए। और बेहतर रहेगा डॉक्टर साहब, लहसुन की तो जो हाथ से खुदाई कर ले, निड़ाई गुड़ाई कर ले, उस जैसी बात नहीं है, क्योंकि सब्जी है। अगर आपका क्षेत्र अगर लिमिटेड क्षेत्र है आपका, तो उसमें अगर आप तो हाथ से भी कर सकते, मैकेनिकली उसका आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जी।
और डॉक्टर साहब जो पछेती बिजाई है कौन सी किस्म ले सके हैं किसान? तो उसके अंदर धर्मवीर भाई, क्योंकि जब कुछ किसान भाइयों के भी खेत जो है तोड़िया से खाली हो जाएंगे और कुछ किसान भाइयों के आलू से भी, कच्चे आलू के बाद खाली हो जाएंगे, तो उसके लिए मैं सुझाव देना चाहूँगा कि अगर किसान भाई बोना चाहते हैं, गेहूं की फसल लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी किस्में हमारे पास मौजूद हैं। अगर किसान भाई उनका उचित मात्रा में उनका उचित प्रबंधन करे तो उससे एक अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो उसके लिए जो किस्में हमारी गेहूं की हैं वो राज 3765 है, राज 3765, राज 3077 है, PBW 373 है, WS 1021 है। हमारी कुछ किस्में DWR करनाल से भी हमारी कुछ किस्में हमारे पास मौजूद हैं। अगर किसान भाई उनका भी इस्तेमाल करें जी तो वो अच्छी पैदावार उनसे प्राप्त कर सकता है। अगर किसान भाई उन किस्मों को नोट करना चाहें तो मैं लिखवा भी सकता हूँ। PBW 752 है, PBW 757 है, हमारी हरियाणा की 3298 है जी, HD 1621 है, HD 3271 बहुत सी है, किस्में हैं। हाँ, DBW 71 है जी। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, आपका नाम? साहब सिंह कश्यप जी, नारायणगढ़ माजरे से बोल रहे हैं। साहब सिंह जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। मैं सर बरसीन बोई थी जी। अच्छा जी। बरसीन तो बढ़िया होगी बहुत है। अच्छा, उसमें एक बेल सी है, नमा बेल सी जाम की जी, वो बेल ने ना जखड़ ली जड़ा थे। चौड़े पत्ते हैं, पतले पतले बारीक पत्ते हैं उस पे? चौड़े पत्ते नहीं है, काफ बेल की तरह जी बात हो। अच्छा, जो डंगर आगे गेरी वह पाड़ के मान लियो, काट के थोड़ी बहुत ही पशुओं के आगे डाली, क्या पशु खा रहे हैं उसको? हाँ खरे हैं जी वैसे। तो फिर उसका नियंत्रण तो यही है, उसकी आप काट करते रहो, काट के साथ उसका एक हो सके आप एक काट कर लें या एक लौ ले लेंगे और 2 लौ ले लेंगे, वो अपने आप ही कुदरती तौर पर थोड़ी कम होती चली जाए। कई खरपतवार ऐसे हैं 1-2 काट के बाद वो अपने आप ही जो है खत्म हो जाए। या फिर उसका जो एक नमूना जैसा डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है आप वहाँ दिखाएं और वो उसके अनुसार जो है आपको उसको देख करके उचित समाधान उसका कर सकेंगे, बता सकेंगे। तो डॉक्टर साहब पछेती किस्म कोई भी बो सके हैं, बजाय के खेत को खाली रखें, अच्छा पैदावार उससे ले सकेंगे। उसके लिए मैं छोटी सी बताना चाहूँगा, अगर आज किसान भाई बोना चाहते हैं तो बीज की जो मात्रा है वो 50 से 60 किलो इस्तेमाल करें। हाँ, 50 से 60 थोड़ी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब जैसे जैसे तापमान घटेगा तो हमारी जो है जमाव कम हो जाएगा। तो 60 किलो बीज इस्तेमाल करें, उचित खादों का प्रबंध करें, खरपतवार समय पर नियंत्रण करें, उचित खादों का प्रबंध करें और एक अच्छी पैदावार प्राप्त करें। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी गेहूं फसल में खरपतवार नियंत्रण और अन्य देखभाल पे। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसी के साथ ही किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। धर्मवीर भाई ने दी इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।